अ वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 और हमारे सीबीएसई बुक का तो है चैप्टर 8, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक जो है हमारी उसमें क्या है चैप्टर 7। इस चैप्टर में हमें बताया है कि सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एज वेल एज द कम्युनिकेशन फॉर्म्स। हमारा जो ह्यूमन है वो सेटलमेंट पर डिपेंड किया गया है, ट्रांसपोर्ट पर और कम्युनिकेशन पर। पिछले चैप्टर जो हमारा चैप्टर 1 है उसके अंदर हमने पढ़ा कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, पहले नेचर पर डिपेंड थे, फूड वगैरह शिकार, हंटर गैदरर्स थे वो। देन वो धीरे धीरे वो क्या सिविलाइजेशंस उन्होंने डेवलप करी, और इन सिविलाइजेशंस को हम क्या कहते हैं, सेटलमेंट्स। क्या कहते हैं, सेटलमेंट्स। सो जब प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो होगी कि जो सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर people built their homes. Early human beings lived on trees and in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. Settlement flourished and civilizations developed near river valleys. Do you recall the names of civilizations that grew along the bank of river Indus, Tigris, Nile as well as the Huangwei? So students, see, जो आपका सेटलमेंट्स है वो कुछ भी हो सकता है जहाँ पर लोगों ने अपना घर बना रखा है, जहाँ पर वो रह रहे हैं, जहाँ पर वो ग्रोथ कर रहे हैं, जहाँ पर वो रहकर अपनी अर्न कर रहे हैं, अपनी लिविंग को लाइवलीहुड करवा रहे हैं। दैट ऑल उस ग्रोथिंग चेन को हम सेटलमेंट्स कहाँ कहते हैं, जहाँ पर लोग व्यावसायिक रूप पर भी और नॉर्मल रूप पर भी सेटल हुए पड़े हैं। सो जैसे जैसे अर्ली ह्यूमंस ने अपना एग्रीकल्चर का सिस्टम स्टार्ट किया तो अब उनको घरों की ज़रूरत पड़ने लगी। जैसे जैसे उन्होंने स्टोरेज का काम किया तो उनको घर भी तो चाहिए, तो वैसे ही उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया। अब एक घर बना तो साथ में इतने सारे घर बने, और घर में रहने के लिए उन्हें पानी, फूड की भी ज़रूरत होती थी। तो वो कहाँ रहते थे, वो रिवर वैलीज के पास रहते थे, क्योंकि वो रिवर वैलीज क्या होते थे, फर्टाइल होते थे। इस वजह से उनको फूड भी मिल जाता था और वहाँ पर वो अपना ट्रेडिंग, कमर्शियल सेंटर कुछ भी कर लेते थे। ये सारी उन्होंने क्या करी, सिविलाइजेशन स्टार्ट करी इस वजह से। तो इन सिविलाइजेशन, ये तो पुराना नाम हो गया सिविलाइजेशन, लेकिन ये सिविलाइजेशन एक टाइप की क्या है, सेटलमेंट है। क्योंकि जो अर्ली ह्यूमन थे वो अभी भी सेटलमेंट्स है। मैं अर्ली ह्यूमन को आपको समझा रहा हूँ कि सेटलमेंट कैसे शुरू हुई। तो अब इस बुक से थोड़ा देखते हैं कि जो मैन था फर्स्ट स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ। जो इंसान है उसने सबसे पहले एक सेटल लाइफ को शुरू किया, एंड देन उसने जब सेटलमेंट हो गई फिर उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर दिया, एंड देन उसने कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट किया। और अब हम आ चुके हैं 21st सेंचुरी में, और 21st सेंचुरी में क्या है, हमारे पास कई कई साधन है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के। नाउ अब मैं थोड़ा इसे बंद कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी, आगे देखिए। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। जो सेटलमेंट्स हैं वो क्या होती हैं, टेम्पररी भी हो सकती हैं और परमानेंट भी हो सकती हैं। सेटलमेंट्स कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं। एक तो होती है कच्चा, एक होता है पक्का। मीन्स जो हमारी सेटलमेंट्स है जो टेम्पररी तौर पर बनाई जाती हैं उसे टेम्पररी सेटलमेंट, एज वेल एज जो हमारे उसमें परमानेंटली जो सेटलमेंट्स बनाई जाती हैं वो परमानेंट। So settlements which are occupied, वेट करिए, हाँ जी, settlements which are, oh sorry, settlements can be permanent और temporary। जो आपके settlements है वो permanent भी हो सकती हैं, temporary भी हो सकती हैं। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट। जो सेटलमेंट सिर्फ एक छोटे समय के लिए ही लगाई जाती हैं उनको टेम्पररी सेटलमेंट्स कहते हैं। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, ऐसे लोग जो घने जंगलों में रह रहे हैं, जो या फिर वो कोई डेजर्ट या किसी कोल्ड रीजन में रह रहे हैं, वो ज़्यादातर टेम्पररी सेटलमेंट्स को ड्वेल करवाते हैं, मीन्स रहते हैं, सेटल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई परमानेंट तौर का उनका कुछ होता नहीं है, कुछ अच्छा तरह।
अब आप एग्जाम्पल कैसे ले सकते हो, जो आपके हंटर्स होते हैं, जो आपके नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, जो आपके ट्रांस ह्यूमंस होते हैं, जो आपके शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते हैं, जो आपके रेफ्यूजी कैंपर्स होते हैं, ये सारे टेम्पररी सेटलमेंट्स रहते हैं। तो यही लिख रखा है कि दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एज वेल एज द ट्रांस ह्यूमंस। वो क्या क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, एज वेल एज द ट्रांस ह्यूमंस करते हैं। नाउ व्हाट इज हंटिंग? हंटिंग मीन्स जो ऐसे लोग जो कई कई जंगलों में घूमते रहते हैं इन सर्च ऑफ प्लांट्स, फूड एंड एनिमल्स। और आज के वक्त में भी हमें कई सारे ऐसे ट्राइब्स दिखने को मिल जाते हैं जो कि टेम्पररी सेटलमेंट को जीतते हैं, जैसे कि जो आइसोलेटेड जरावा ट्राइब्स हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड के, और जो पिग्मीज हैं कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका के, ये सारे हंटर गैदरर्स हैं, मीन्स हंटिंग को प्रैक्टिस करते हैं, और इन सब की जो सेटलमेंट्स है वो टेम्पररी होती हैं। अगर हम बात करें गैदरिंग्स की, तो गैदरिंग भी वही होता है कि जगह जगह जाना, फूड को स्टोर करना, उसे इकट्ठा करना। अगर हम बात करें शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, तो ये एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग का टाइप है, मीन्स ये फैमिली के लिए ही होता है कि आपको जो भी खाना मिलता है वो आप अपनी फैमिली को फुलफ़िल करवाओगे, आप खुद नहीं खाओगे उसे। जैसे कि कई सारे लोग हैं अमेज़न बेसिन, कॉन्गो बेसिन, जो साउथ ईस्ट एशिया और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ज़्यादातर यहाँ के जो लोग होते हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है। सो ये एंड द ट्रांस ह्यूमंस, व्हाट इज द ट्रांस ह्यूमंस? ट्रांस ह्यूमंस होता है जैसे कोई भी रीजन है, हम रह रहे हैं कि मान लो हम शिवालिक्स में रह रहे हैं, अब अगर ठंड है तो हम क्या माउंटेन के सबसे नीचे आ जाएंगे, मीन्स लोअर रीच में आ जाएंगे। लेकिन अगर गर्मी है तो थोड़ा हम ऊपर चल जाएंगे, मीन्स ये ऊपर नीचे, मीन्स द साइक्लिक पैटर्न ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम लोअर रीचेज ऑफ माउंटेन इन विंटर टू द हायर रीचेज इन समर। इस माइग्रेशन को हम ट्रांस ह्यूमंस कहते हैं। जैसे कोई बक्करवाल्स हैं कश्मीर के और सामी पीपल ऑफ स्कैंडिनेविया। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ इधर, बक्करवाल्स ऑफ कश्मीर, और दूसरा है आपका सामी पीपल, सामीज ऑफ स्कैंडिनेविया। ये स्कैंडिनेविया एक जगह है, स्कैंडिनेविया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कमिंग टू द परमानेंट सेटलमेंट्स। ये देखिए आपकी ह्यूमन सेटलमेंट की आपको चित्र भी दे रखा है जहाँ पर ये होम्स वगैरह लगे हैं। अगर हम बात करें हमारी परमानेंट सेटलमेंट्स की, तो जो परमानेंट सेटलमेंट्स है वो परमानेंटली हम रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर अपने शहरों में रह रहे हो, आप परमानेंट सेटलमेंट जी रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक परमानेंट होम बनाते हैं, पक्के पक्के घर बनाते हैं। सो आगे आपको एक स्टोरी गिवन है, इस स्टोरी के आधार पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर दो है, मैरी का एक बर्थडे होता है। आप इस स्टोरी को रीड कर सकते हो। मैं आपको इसको क्या करवाऊँगा, इसको एक्सप्लेन नहीं करवाऊँगा, इट्स जस्ट द कंसेप्चुअल नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, हाँ जी, अब देखिए हमारी टू तरह, अब परमानेंट सेटलमेंट्स की आप डेफिनेशन दे सकते हो, ऐसे सेटलमेंट जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या कुछ हो जाती हैं, ऑक्यूपाई की जाती हैं। अब ये जो सेटलमेंट्स होती है ना, ये अगर दो तरह की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 तरह की होती हैं। पहली है रूरल और दूसरी है अर्बन सेटलमेंट्स। पहली है रूरल और दूसरी है अर्बन सेटलमेंट्स। पहली है रूरल और दूसरी है अर्बन सेटलमेंट्स। क्या ये क्लियर हुआ इतना? अब रूरल मीन्स ऐसे लोग जो कहाँ पे रह रहे हैं, आपके विलेजेस में रह रहे हैं। विलेजेस में यानी कि वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, कारपेंट्री कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, क्राफ्ट वर्क कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये सारे कौन से ऑक्यूपेशंस हैं? ये आपके क्या हैं? ये आपके इसके रूरल सेटलमेंट्स के आपके एग्जाम्पल्स।